नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आरजे अमित। रोजाना आप मुझे सुनते हैं आपके अपने मिस्ड कॉल वाले रेडियो नौबत बाजा पर, जिसे सुनने के लिए डायल करते हैं 7733959595। जैसा कि आप सभी को पता है कि नौबत बाजा डायलॉग सीरीज यहाँ चल रही है, जिसमें हम अलग अलग शख्सियतों से बातचीत कर रहे हैं। और आज जो मेरे साथ हैं बड़ी कमाल की शख्सियत है। नाम है सुनीता मीणा जी, और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हैं, नोडल अधिकारी हैं निर्भया स्क्वाड की। और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से उनका कार्य क्षेत्र रहता है, क्या क्या कार्य उनके रहते हैं। आइए मुखातिब होते हैं सुनीता मीणा जी से। मैं चित्तौड़गढ़ में पली हूँ और वहीं मैं बड़ी हुई हूँ, वहीं मैंने अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट की है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि शुरुआत से ही काफ़ी जुझारू व्यक्तित्व की मैं रही हूँ। हमेशा कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का एक मन में रहा है। हमारे राजस्थान के अंदर कई सारी कुप्रथाएं हैं, जिसमें बाल विवाह है, घूंघट प्रथा है, साथ ही जिसको बोलना चाहिए डायन वाला जो चल रहा है, इन सभी के लिए बहुत सशक्त और अब सख्त कानून बन गए हैं। बाल विवाह जो है वो बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि इसमें पता नहीं कितनी बालिकाओं की बलि चढ़ जाती है, उनके सपनों की बलि चढ़ जाती है। वो बच्ची जो कल आपका नाम रोशन कर सकती थी, इस तरीके से किसी ओहदे पे पहुंच सकती थी, उसको आप कभी भ्रूण में मार देते हो तो कभी बाल विवाह करके उसके सपनों को मार देते हो। ये बहुत गलत है। और इसी के लिए जो अभी ये नए कानून बने हैं, जिसमें यह है कि अगर कोई इस विवाह में सम्मिलित होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तो बाल विवाह जो है नल एंड वॉइड है, यानी कि ये विवाह अगर हो भी गया और अगर लड़की ने कंप्लेंट की तो उसका विवाह मान्य नहीं रहेगा। तो आप लोगों से सभी से ये दरख्वास्त है कि बच्ची के सपनों को ना टूटने दें, क्योंकि बाल विवाह के चलते बच्ची कम उम्र में ही अपनी ज़िंदगी को जो जीने वाला टाइम है उसमें वो परिवार को संभालने में चली जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि मुझे चूल्हा चौका करना है, कि मुझे बच्चे पालने हैं, कि मुझे बच्चे पैदा करने हैं। और एक मशीन की तरह उसकी जो लाइफ है, यानी कि 15 साल की उम्र में जब उस बच्चे की शादी हो रही है, या 14 साल की उम्र में अगर उस लड़की की शादी हो रही है, तो 22 साल तक वो केवल अपनी लाइफ में, जिसको बोलना चाहिए, घुटती रहती है, परेशान होती रहती है, क्योंकि ये लाइफ को बनाने का टाइम है। और जब तक उसको संभलती है वो, तब तक टाइम निकल जाता है और उसकी ज़िंदगी केवल एक मशीन की तरह रह जाती है। और उस लाइफ को जो कठपुतली की तरह वो जीती है, और वो लाइफ वास्तव में बहुत ही बुरी लाइफ होती है। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि अपनी बेटी के जीवन को बदतर मत बनाइए। उसके जीवन को नष्ट करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपको हमेशा चाहिए कि अपनी बेटी के सपनों को जीने की आज़ादी दीजिए, उसे बड़ा कीजिए, उसे उसके सपनों को पंख लगाकर उड़ने दीजिए। वो आपका नाम रोशन करेगी। कोई दे ना दे, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ, क्योंकि लड़कियाँ बहुत मजबूत होती हैं। और ये बहुत सच्चाई है कि आप उन्हें बड़े सपने दिखाएंगे तो वो अवश्य पूरा करेंगी, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।